नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आरके चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, संतों और संतों का जीवन हमारे जीवन को अद्भुत तरीके से बदल देते हैं। तो ऐसे ही संतों की हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संत शिरोमणि कृष्ण भक्त मीराबाई की। तो इसके लिए मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आरके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अंत में पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों, मीरा 13वें साल में पहुंची थी कि इसके जीवन में एक अजीब सी घटना घट गई। 6 साल की उम्र से लेकर 13 साल की उम्र तक वह कृष्ण को अपना पति मानती रही, क्योंकि माँ ने ऐसा कह दिया था। और इधर एक बात यह समझनी चाहिए कि माता पिता को बच्चों के दिमाग में कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चों का मन इतने कोमल है कि साधारण सी कही हुई बात के ऊपर वह अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। और 6 साल की उम्र में ही इसकी माँ ने कहा था कि कृष्ण ही तेरा पति है, वर है, तू इसकी वधू है। राजमहल की इस 4 दीवारी में मीरा हंसती गाती खेलती पर मन से अपने प्यारे की साथी बनकर। बहुत से कृष्ण भक्तों ने यह भी कहा है कि मीरा कोई और नहीं, राधा ही मीरा बन के आई थी। किसी ने भाव उठाया, बहुत ही सुंदर। जब इसको पढ़ने से एक सोचने पर मजबूर कर देते हैं, राधा को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वह मीरा बन के फिर जन्म लेकर आती। लेकिन आज मीरा के जीवन का जो चित्र देखते हैं उससे स्पष्ट पता चल जाएगा। राधा ने कृष्ण का सामीप्य पाया, गंधर्व विवाह भी रचाया, प्रेम में दोनों एक भी हुए। लेकिन एक चीज जो राधा ने कृष्ण के पास रह के पाई वह कि कभी कभी उसे अभिमान भी हो जाता था कि कृष्ण तो मुझसे ही प्रेम करते हैं। और श्रीमद् भागवत इस बात की गवाह है कि कृष्ण ने 2 मौकों पर राधा के इस गर्व को तोड़ा था कि गर्व मत करो, मान मत करो। और मीरा के पूरे जीवन को देख लीजिए, उसमें एक क्षण को भी गर्व या मान नाम की चीज नहीं है। गर्व क्या होता है, मान क्या होता है, उसने शायद पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। उसने सिर्फ एक चीज जानी और वह थी उसका विरह, वह था उसका प्रेम। विरहिणी मीरा, वैरागिणी मीरा, जोगन है मीरा। 13 साल की उम्र तक तड़प रही है। ख्याल करना, 2 मार्ग है ईश्वर की राह पर चलने के। एक है विचार का, एक मार्ग है भाव का, एक मार्ग है ज्ञान का और एक मार्ग है प्रेम भक्ति का। ज्ञान के मार्ग में विचार, चिंतन, समन्वय, धारणा ये सब साधन है। और प्रेमा भक्ति के मार्ग में श्रद्धा, प्यास, मिलना, बिछड़ना, अपनाना, नाराज हो जाना, रूठना, मनाना ये सभी साधन है। ज्ञान मार्ग में चिंतन मुख्य है। अपनी बुद्धि से चिंतन करते हैं कि जगत क्या है, जीव क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्यों है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, एहसास क्या है, भ्रम क्या है। प्रश्न है और सिर्फ प्रश्न ही है। प्रेम के मार्ग में भाव है और भाव में क्या होता है, भाव में बस डूबना, डूबना और डूबना। जो डूबना नहीं जानता है वह भाव में नहीं है, जो विचार में पड़ा है वह भाव में नहीं है। यहाँ एक बात है, वो है कि विचार करते करते ज्ञानी जिस समाधि में पहुँचता है, भाव करते करते प्रेमी भी उसी समाधि में पहुँचता है। 13वें वर्ष में मीरा आती है और घटना घटती है। राजनीतिक स्थितियां बड़ी गड़बड़ थी। उन दिनों राजस्थान में छोटे छोटे सामंत राजघराने आपस में लड़ते रहते थे और अकबर ने इस बात का फायदा उठाना और उन पर हमला कर जीत लेना। जरा जरा से बात पर इनकी तलवारें निकल जाती, गर्दनें कट जाती। ये पुरुषों का समाज, ख्याल करना। इतनी हिंसा, इतनी मारकाट पुरुषों ने ही तो दी है, और किसने दी है। राज्य बड़ा करने की एक प्यास रहती थी। इतनी सी बात के लिए वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाते थे, आगे बढ़ता जाता था।
मीरा के पिता और भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी। हुआ यूं कि अपने पड़ोसी राज्यों से प्रेम संधि हो जाए, इसलिए उन्होंने तय किया कि हम अपनी बेटी का ब्याह पड़ोसी राज्य के घराने में कर देते हैं। पर हुआ यूं कि इधर पिता एक रिश्ता ले आए और भाई एक रिश्ता ले आया। मीरा से एक बड़ी बहन थी, जिसके रिश्ते की बात पिता और भाई अलग अलग जगह कर आए और दोनों बारातें आके खड़ी हो गई इनके घर। अब मुश्किल ये कि वापस किसको करे, जिसको भी वापस करे तो फिर लड़ाई होती। वही बात पिता जाके बेटी से कहते हैं कि बेटी, इस मुश्किल से तू ही आजाद कर सकती है, अब तू देख तू क्या करेगी। वह बेचारी सिर झुकाए बैठी थी, वह क्या कर सकती थी। जाते जाते पिता अपने असल हीरे की अंगूठी को उसकी गोद में छोड़ आया। मतलब हीरा चाट ले, इस जहर से मर जाना बेहतर है। तू जिंदा न रहेगी तो दोनों बारातें वापस चली जाएगी। और उस समय में पुरुषों के अभिमान के ऊपर स्त्रियों की कई बार बलि चढ़ी है। उसने हीरा चाट लिया, मर गई। जिस घर में शहनाई बज रही थी उस घर में मातम शुरू हो गया। दोनों बारातों ने जब सुना कि दुल्हन ने आत्महत्या कर ली है तो एक बारात तो लौट गए, पर राणा सांगा के घर के लोग नहीं गए। कहते हैं हम खाली नहीं जाएंगे। बड़ी लड़की ने सही, छोटी ही सही, और मीरा को ब्याह लिया। फिर आगे क्या होता है वो मित्रों हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।